सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ और देवों में मैं वासव हूँ और इंद्रियों में मैं मन हूँ और सभी तत्वों में मैं चेतना हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने अपनी विभूति के रूप में सामवेद को माना है। वैसे तो 4 वेद हैं और इन सब के उपवेद भी हैं, परंतु भगवान ने सामवेद को ही प्रमुख माना है। सामवेद अन्य वेदों से कैसे विशिष्ट है? क्योंकि यह गायन शैली में है, मधुर है, संगीतमय है। इसकी स्तुति बिल्कुल हृदय से उद्गार के रूप में आती है। तो जो भी चीज गायन में आ जाए उसकी अभिव्यक्ति हृदय से जुड़ जाती है, उसकी स्मृति बहुत स्पष्ट होती है, उसमें भाव जुड़ जाने की वजह से वह भक्तिमय हो जाती है और जो भगवान के निकट है। तो भक्ति आराधना सामवेद से ही संभव है। इसलिए भगवान ने सामवेद को अपनी विभूति बताया है। इसलिए भजन और कीर्तन का इतना महत्व है, इसीलिए संगीत का महत्व है। कुछ लोग अध्यात्म संगीत के महत्व को नज़रअंदाज करते हैं, तो उन सबको समझना चाहिए कि संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर शब्द का भी सूक्ष्म स्वरूप, जिसे कि वर्ण और ध्वनि कहा जाता है, उसके ऊपर वहाँ पर काम होता है। वे ऐसे मंत्र हैं जो लयबद्ध होते हैं और उन ध्वनियों के आधार पर, उनकी लयबद्धता के आधार पर हमारी चेतना एकाग्रचित होकर के निरुद्ध हो जाती है। इसलिए संगीत का बहुत ही महत्व है। जिन्हें संगीत से प्यार नहीं, वे एकाग्रचित नहीं हो पाते जल्दी और उनका चित्त निरुद्ध नहीं हो सकता और भाव पूर्ण नहीं हो सकता। और जिनका भाव पूर्ण होता है उन्हें संगीत से प्रेम हो ही जाता है। तो भगवान की ऐसी स्थिति जो संगीतमय हो वही भगवान को प्रिय है, जो भावमय हो। इसीलिए संगीत के महत्व को ध्यान देना चाहिए और अपने जिंदगी में संगीत को स्थान देना चाहिए। यदि आप खुशहाल जीवन, भावपूर्ण जीवन, प्रेमपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो संगीत बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भगवान ने इसीलिए सामवेद को महत्व दिया है। अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि देवानाम अस्मि वासवः, देवों में यानी जो शक्तियां हैं और उन शक्तियों के जो अधिष्ठाता हैं, यहाँ से शक्ति का स्रोत फूटता है। तो वैसे शक्तियां तो बहुत तरह की हैं। अग्नि की शक्तियां हैं, वायु की शक्तियां हैं और क्षितिज ऊर्जा की शक्तियां हैं, विद्युत की शक्तियां हैं। ये तमाम तरह की शक्तियां हैं। तो इनमें जो है वासव को स्थान दिया गया है। और ये वासव कौन है? तो आप देखेंगे
कि इनका जो हथियार है वो वज्र है। वज्र यानी विद्युत। तो शक्तियों में सबसे प्रमुख शक्ति जो सबके सामने दृष्टिगोचर होती है वो विद्युत शक्ति है। और इन्हें जो है उनका राजा बताया गया है, यानी जितनी भी प्रकार की शक्तियां हैं उसका राजा इन्हें बताया गया है, विद्युत को। इसके अलावा जो वासव हैं, इनका जो वाहन है वो ऐरावत है। ऐरावत यानी विशाल, सात्विक, शक्तिवान, शुद्ध। तो ये ऐसे शक्तियों के अधिष्ठाता हैं जो कि शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है और जितनी भी शक्तियां हैं उनके ये अधिपति हैं। तो इसलिए विद्युत का बहुत महत्व दिया गया है। और विद्युत यानी इनके भीतर के जो तेज हैं, इन सभी शक्तियों का, ये शक्तियाँ तो खैर हैं, ये वायु की भी शक्ति है इन सब, लेकिन इन सभी शक्तियों का महत्व इनकी तेज की वजह से है। और वहाँ जो वज्र है वो इन सब का तेज को इंगित करता है। चाहे चुंबकीय शक्ति हो, चाहे ध्वनि की शक्ति हो, चाहे कोई भी शक्ति हो, इन सभी शक्तियों का वास्तविक जो सार होता है वो इनका तेज ही होता है। यानी जिसके माध्यम से, तेज का अर्थ क्या हुआ, जिनके माध्यम से ये शक्तियां कार्य करती हैं। यानी इन शक्तियों के भीतर में जो प्रेरणा की शक्ति छिपी हुई है, जिसकी वजह से ये किसी चीज को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से ये स्वयं गतिमान होते हैं, वह जो प्रेरणा है वह वासव है। तो वासव यहाँ कहा गया। कुछ लोगों ने इनका अनुवाद जो है इंद्र के अर्थ में किया है, तो वह एक मोटे तौर पर अनुवाद है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने इंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है, यहाँ वासव शब्द का प्रयोग किया है। और वासव क्या है कि सभी शक्तियों का जो सारभूत तत्व है, जो तेज है, जिसके माध्यम से ये सारी शक्तियां प्रेरित होकर के अपनी गति करती है और किसी को प्रभावित करती है, तो वह जो सार है वह वासव है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और इंद्रियों में ये मन हो। तो जो 10 इंद्रियां बताई गई हैं, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इसमें कि आँखें हैं, नाक है, मुंह है, त्वचा है, गंध है, और हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, उपस्थ है, हाथ पैर हैं। तो ये सब जो कर्मेंद्रियां हैं, इन कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों में एक सबसे प्रमुख जो स्थान है वह मन का है। मन क्या है कि इन सबसे सूक्ष्म है, इन इंद्रियों से सूक्ष्म है और शक्तिशाली है। बिना मन के संघात किए ये इंद्रियां हमें कुछ भी संकेत नहीं दे सकती, कुछ भी अनुभव नहीं दे सकती। तो मन के सहायता से ही इंद्रियों से जो संवेदनाएं आती हैं वे प्रकट होती हैं, वे हमें बोध कराती हैं। बिना मन के न आँख के चित्र का कोई प्रभाव है, न ध्वनि का कोई प्रभाव है, न ही गंध का कोई प्रभाव है, न ही स्वाद का कोई प्रभाव है, न ही स्पर्श का कोई प्रभाव है। इन सभी प्रभाव को मन के द्वारा ही समझा जाता है। और इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनाता है, यानी सामंजस्य बनाता है मन, और सामंजस्य बना करके हमें एक स्पष्ट निर्देश देता है, जिसके माध्यम से हम जो हमारी जो कर्मेंद्रियां, जिसके माध्यम से हम कर्म करते हैं, तो वह भी मन करता है। तो सभी इंद्रियों के बीच में समन्वय, सामंजस्य बनाना, उनको निर्देशित करना, उनके बोध को और सबको शेयर करना, उसको सहेज कर रखना, उसका विश्लेषण करना,
इन सब की वजह से मन जो है सभी इंद्रियों का राजा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन ही है जो हमें संसार का ही नहीं सिर्फ बोध कराता, बल्कि इस संसार से हम कैसे उपराम हो जाएं, इस संसार से हमें कैसे वैराग हो जाए, उसका भी मन ही बोध कराता है। और फिर यह मन ही है जो हमें ध्यान में ले जाता है, यह मन ही है जो हमें एकाग्रचित करता है, यह मन ही है जो हमें तमाम तरह की जो अनुभूतियां हैं इनसे परे ले जाता है। और यह मन ही है जो हमें ध्यानस्थ और समाधिस्थ करता है। इसलिए मन की इतनी महत्ता है, यही भगवत भक्ति करता है, सारे निर्णय तो मन ही करता है। इसलिए मन का सबसे महत्व है ज़्यादा। इसलिए भगवान ने इंद्रियों में मन को प्रमुख मानते हुए, अपनी विभूति मानते हुए कहा है कि मैं मन हूँ। अब भूतानाम अस्मि चेतना, सभी प्राणियों में, सभी तत्वों में। जब यहाँ प्राणी कहा जाता है तो कुछ लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि ये सब जीवित, जिसको हम लोग सामान्य रूप से प्राणी कहते हुए हैं, नहीं। जो वेद शास्त्र है, जो वैदिक वांग्मय है, ये मानता है कि जो निर्जीव तत्व जिसको कहा जाता है वे भी प्राणित होते हैं। प्राण उनमें भी है, हाँ, उनमें सुप्त प्राण है, सक्रिय प्राण नहीं है, बस बात इतनी है। तो इन प्राणों की गतिविधि सभी तत्वों की, चाहे जीवित प्राणी हो, चाहे मृत प्राणी हो, चाहे ऐसे सामान्य तत्व हों, पदार्थ हों, ये सब जो हैं, इन सब में प्रमुख क्या है? चेतना है। इन पदार्थों में भी विद्यमान चेतना, इन प्राणियों में विद्यमान चेतना, सभी में चेतना विद्यमान है। इस चेतना की वजह से ही अनुभव है, और इस चेतना की वजह से उसकी प्रेरणा है, उसकी गतियां हैं, और उसके कारण जो है वो कई प्रकार की क्रिया प्रक्रिया करता है अन्यों से। तो चेतना प्रमुख है, सभी तत्वों में चेतना ही प्रमुख है। चेतना से ही हमारी समझदारी है, चेतना से ही हमारा विकास है, चेतना से ही जो है हम इस संसार को भी महसूस करते हैं, स्वयं को भी महसूस करते हैं, और अपनी आत्मा को और परमात्मा को भी महसूस करते हैं। इसलिए चेतना सबसे प्रमुख अस्तित्व में तत्व है। तो भगवान ने उसे अपना यहाँ पर विभूति बताया है। तो इस मंत्र में यह स्पष्ट बता दिया गया इसमें, जो हमारी ज्ञान शक्ति है, जो चेतना है, जो हमें अनुभूत कराती है, जो सभी का हेतु भी है, सबके कारण भी है, तो उसका भगवान ने यहाँ पर अपने विभूति में अपना नाम लिया। तो यह जो 22वां श्लोक है, इसका मंतव्य अर्थ मैं समझता हूँ आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। आज इतना ही। ओम हरि।